नई चीजें सीखने का मौका मिला है। ठीक है दोस्तों, अब सारे पर्सन अपने वीडियो में कर लो अगेन, और डायरी एंड पेन ले लीजिए। और सेकंड पॉइंट, जितनी भी गर्ल्स बैठी हैं, जितने बॉयज बैठे हैं, जिनका एक प्रॉब्लम आज निकल के आती है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो घर वालों को बिठा लो पास में। ठीक है जी, घर वाले आपके मान जाएंगे कि इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा आता कैसे है। वो सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ अब आपको। ठीक है, तो जिसके घर वाले नहीं मानते या मानते हैं तब भी बिठा सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, मीन्स कुछ ना कुछ आप लोगों को वहां पे आपकी फैमिली को सीखने को ही मिलेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक हमने मॉर्निंग में कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब देखो एक ना चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम इज मनी। क्लियर दोस्तों, क्या होती है? टाइम इज मनी। मॉर्निंग में ही है ना, सुबह ही सुबह पेंसिल चलाने वाले आगे, क्या बात है। एक ना मैं ना एक इंटरव्यू सुन रहा था, है ना, एक वो था गायकार। तो ना उसका ना एक बंदे ने इंटरव्यू में क्वेश्चन किया पॉडकास्ट के अंदर कि बड़े सारे बंदे जब आपके गाने सुनते हैं, कुछ बंदे ना कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कुछ लिख देते हैं, है ना। जब आप स्टेज पे जाते हो, कुछ बंदे कुछ कुछ पीछे से कमेंट कर देते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? तो नहीं पता क्या गुस्सा आता है, पर उस लेवल पे है कि चाह के भी हम गुस्सा कर नहीं सकते। समझ पा रहे हो? एक गुस्सा आता है वो अंदर ही है, पर चाह के भी हम कर नहीं सकते। तो भाई ये पेंसिल वेंसिल ना छेड़ा करो, है ना। अगर मीटिंग में आते हो तो सीरियस होके आ जाया करो। ठीक है दोस्तों, सो बात करते हैं हम टाइम इज मनी, समय ही क्या है? पैसा है। ये चीज आपने सुनी होगी, ये चीज आपने पढ़ी होगी, पर इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आज हम समझेंगे इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। टाइम इज मनी का डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो, आपके सामने ना एक वर्ड है जिसको बोलते हैं समय ही पैसा है। समय ही पैसा है दोस्त। अब ये क्या है? ये इसकी हिंदी है टाइम इज मनी की, समय ही पैसा है। बट एग्जैक्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका रियल मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान है जो जॉब करता है दोस्तों, सुबह 9 बजे जाता है और शाम को 5 बजे आता है। 8 घंटे काम करने को उसको मिलता है दोस्तों, एग्जाम्पल लो, 10,000 रुपये। कितने मिलते हैं जी? 10,000 रुपये। एक इंसान को 10,000 रुपये मिलते हैं 8 घंटे काम करने के। अगले महीने अगर उसको 10,000 की जगह 20,000 रुपये कमाने हैं, एक बार चैट बॉक्स में सारे बंदे आंसर करें क्या ऑप्शन है उसके पास, जितने नहीं बैठे हैं। पुराने पर्सन मत करना, है ना। जितने नहीं बैठे हैं आज हमारे साथ, अगर उसको नेक्स्ट मंथ डबल पैसा कमाना है, व्हाट इज द ऑप्शन? क्या ऑप्शन है? बड़े सारे कंफ्यूज हैं। काम करना पड़ेगा, फरावर करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ जो भी आपके माइंड के अंदर है बताओ, डबल काम करना पड़ेगा, ओके। ठीक है जी, ठीक है। यानी एक इंसान अगर 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे काम करने के उसको 10,000 मिलते हैं, तो 20,000 क्या है? 10,000 का डबल है। तो डबल काम करने के लिए, डबल पैसा कमाने के लिए उस भाई साहब को पहले डबल काम करना पड़ेगा। 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा। जैसे गार्ड्स, UK64 नाम से कोई पर्सन बैठे हैं, है ना, मैं भी शायद ये गार्ड की जॉब करते हैं। अब इनको महीने का जितना भी मिलता है ना, अगर इनको डबल कमाना है तो इनको गार्ड की ड्यूटी डबल करनी पड़ेगी दोस्तों, सिंपल सी चीज है। और अगर 30,000 कमाने हैं तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। मीन्स क्लैरिफिकेशन क्या हो रही है लाइफ के अंदर, कि अगर आप ना अपने इनकम बढ़ाना चाहते हो, तो इनकम बढ़ाने से पहले आपको अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। आपने देखा होगा ज्यादातर, है ना, ईद और दिवाली पे सेल होती है लोगों की। जितने दुकानदार है, ज्यादातर जो सेल होती है वो ईद और दिवाली पे होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कपड़ा बिकेगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल लो, एक दुकानदार एक दिन के दोस्तों 20,000 रुपए की सेल करता है, और 20,000 रुपए की सेल करने के बाद उसको एक दिन का जो प्रॉफिट मिलता है वो 3,000 रुपये निकलता है। अगर उसको 3,000 की जगह दुकानदार को 6,000 रुपये कमाने हैं,
तो उसको 20,000 की जगह 40,000 रुपए की पहले सेल करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? एक इंसान, एक मजदूर आदमी है, वो छत पे ईंटें चढ़ाता है फर्स्ट फ्लोर पे, और 1,000 ईंट चढ़ाने को उसको मिलते हैं 500 रुपए, और उसको 1,000 रुपए कमाने तो क्या करना पड़ेगा? उसको 1,000 की जगह दोस्तों 2,000 ईंटें चढ़ानी पड़ेगी, यानी डबल पैसा कमाने के लिए उसको पहले डबल काम करना पड़ेगा। आप में से बड़ी सारी गर्ल्स हाउस वाइफ बैठी है, बॉयज बैठे हैं। अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो, एक बच्चे से आपको मिलता है 500 रुपये ट्यूशन पढ़ाने का। अगर आपको 1,000 कमाना है तो आपको डबल, यानी 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। समझ आई जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ? लाइफ के अंदर अगर इनकम बढ़ानी है तो अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ये लाइफ में याद रख लीजिए। और अगर आप सेल्स में हो तो आपको डबल पैसा कमाने के लिए डबल सेल करनी पड़ेगी दोस्तों। एक दुकानदार है, एक दिन की अगर एग्जांपल लो, एक दिन के वो 3 लाख रुपए के फोन बेचता है, एग्जांपल लो, बढ़िया शोरूम है, और 3 लाख रुपए के फोन बेचने के बाद उसको प्रॉफिट होता है 25,000 रुपए। क्लियर दोस्तों? 25,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर उसको 25,000 की जगह 50,000 रुपए चाहिए तो उसको 3 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपए के फोन दोस्तों बेचने पड़ेंगे। मीन्स वहां पे उसको सेल डबल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे दोस्तों हमें काम डबल करना पड़ेगा। एक आइसक्रीम वाला है, 100 आइसक्रीम बेच करके वो 300 रुपये कमाता है। अगर डबल पैसे कमाने हैं तो उसको डबल आइसक्रीम बेचनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? 300 की जगह 600 आइसक्रीम। समझ आया टाइम इज मनी क्या होता है दोस्तों? समय ही पैसा है। क्लियर दोस्तों? होप आपको समझ आया होगा। अब सबसे पहली चीज, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, सबसे पहले हमें कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा जहाँ पे हम इस 24 घंटे के, हाँ जी, सर्कल को तोड़ के बाहर निकल सके दोस्तों। कुछ ऐसा वर्क चूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास ऐसा काम है क्या, हाँ जी, जहाँ पे इस 24 घंटे के सर्कल को तोड़ के आप बाहर निकल पाओ? है किसी के पास कोई ऐसा काम? है किसी के पास ऐसा काम? सोच करके देखो, किसी के पास ऐसा काम है जहाँ पे हम 24 घंटे से ज्यादा काम कर पाए एक दिन का? मेरे पास ऑलरेडी है, फॉरएवर। आप सबके पास भी है, पर आप बड़े सारे कंफ्यूज है क्या काम हो सकता है ना, 24 घंटे से ज्यादा कर सके? फॉरएवर हो सकती है दोस्तों। बड़े सारे नोवेल लिख रहे हैं, कोई काम नहीं है, फॉरएवर काम है। मैंने जब स्टार्ट किया था, अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं बीबीए कर रहा था, मैं 2 घंटे देता था अपनी स्टडी के साथ, ज्यादा समय मेरे पास नहीं था। बड़े ध्यान से समय लेना, 2 घंटे देता था। इसके बाद दोस्तों मैंने बिजनेस करना शुरू किया, अपना 5 दिन ट्रेनिंग लगाई, 2CC फर्स्ट लेवल होता है वो क्वालिफाई किया दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। और फिर इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को इस बिजनेस के बारे में बताया, और मेरे साथ 5 फ्रेंड आए, और उन 5 लोगों ने 55 घंटे अपने लिए काम किया। तो मेरा काम कितना हो गया एक दिन का? 25 घंटे हो गए दोस्तों। 2 घंटे मैंने किया, टोटल कितना हो गया? 27 घंटे। यानी 24 घंटे से ज्यादा काम ना तो मेरे पापा जी आज तक कर पाए, ना मेरे दादाजी आज तक कर पाए, क्योंकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे 24 घंटे से ज्यादा काम हो सकता था एक दिन में। मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया दोस्तों, जहाँ पे 24 घंटे से ज्यादा काम हो सकता है एक दिन में, तो मैंने उसको चूज कर। क्लियर दोस्तों? तो उसके बाद मेरी टीम में 10 पर्सन हुए, उन 10 पर्सन ने 55 घंटे काम किया, तो मेरा एक दिन का काम 500 घंटे हो गया। 2 घंटे मैंने किया, 52 हार्स हो गया। फिर मेरी टीम में 50 बंदे आए, मैं असिस्टेंट मैनेजर बना। हाँ जी, उन्होंने 55 घंटे काम किया, मेरा 250 घंटे काम हो गया। फिर मेरी टीम में 100 बंदे आए, उन्होंने 55 घंटे काम किया, मेरा 500 घंटे काम हो गया। आज मेरी टीम के अंदर दोस्तों 7 लोग मैनेजर हैं। मेरी टीम के अंदर 3 लोग मेरे फ्रंट के अंदर मैनेजर हैं। मेरी टीम में लगभग लगभग एग्जाम्पल लो, क्लियर जी, कि 500 लोग काम कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब मैं कहता हूँ 500 में से भी 400 लोगों ने आज काम किया ही नहीं। कोई मैरिज में था, किसी का ट्यूशन था, हाँ जी,
किसी ने काम किया नहीं, कोई रास्ते में था, कोई कावड़ लेके जा रहा है हरिद्वार है ना? तो 100 लोग ही काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल हो, ऑन एन एवरेज 100 लोग काम कर रहे हैं एक दिन में। तो एक बंदे ने 5 घंटे अपने लिए काम किया, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। तो मेरा तब भी एक दिन का काम 500 घंटे होना ही है। अगेन इसके एक जॉब करने वाला एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। अगर वो एक दिन भी काम की छुट्टी ना करें तो 30 दिन में कितना काम हुआ? एक दिन में 8 घंटे हुआ, 30 दिन में कितना हो गया? 8 तिया 24, 240 घंटे एक जॉब करने वाले का काम हो गया दोस्तों, एक महीने के अंदर। अगर वो छुट्टी ना करे, बड़े सारे बैठे होंगे जॉब करने वाले यहाँ पे, 2 महीने का काम दोस्तों 480 घंटे काम हो गया। यानी एक जॉब करने वाले के 2 महीने पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक मैनेजर का एक दिन भी भारी है। समझ पा रहे हो? जिसको बोलते हैं टाइम इज मनी, जितना ज्यादा समय हो दोगे उतनी ज्यादा पैसा जनरेट कर सकते हो दोस्तों। इसको बोलते हैं टाइम इज मनी। 500 घंटे काम हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? जॉब करने वाला सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता है, उससे ज्यादा उसके पास ऑप्शन ही नहीं दोस्तों। पर यहाँ पे काम कितना हो गया? 500 घंटा। आपने बड़े सारे सीनियर्स की ट्रेनिंग में एक चीज सुनी होगी कि बाहर मार्केट में ना जितना पैसा हम 40 साल में कमाएंगे, फॉरएवर में वो 5 साल में कमाएंगे। सुन पा रहे हो? कि बाहर जितना पैसा हम 40 साल में कमा सकते हैं उतना पैसा इस बिजनेस में हम 5 साल में कमा लेंगे। अब आप में से किसी बंदे ने क्या कभी क्वेश्चन किया, सर कैसे वो 40 साल का पैसा 5 साल में कैसे आएगा? मैं भी शायद ना किया हूँ, पर अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, बात तो सही है, वो 40 साल का पैसा 5 साल में आएगा कैसे? ट्रेनिंग में तो हमने सुना है, अब मैसेज आ गए कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, है ना? अब मैसेज आने शुरू होगी, कैसे आएगा वो? 40 साल का पैसा 5 साल में अगर चाहिए तो पहले आपको 40 साल का काम 5 साल में करके दिखाना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। अगर 40 साल का काम आपने 5 साल में कर दिया तो 40 साल का पैसा आपने 5 साल में कमा लिया। सिंपल सा फॉर्मेट है। अब वो 5 साल में अकेला बंदा पैसा नहीं कमा सकता, 5 साल में अकेला बंदा पैसा नहीं कमा सकता, उसके लिए आपको एक नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पे एक बंदा मैनेजर बनने के बाद एक बहुत अच्छा उसका नेटवर्क बन जाता है। ये वो सीक्रेट है दोस्तों 40 साल का पैसा 5 साल में कमाने का, और कोई सीक्रेट नहीं है। जिसको आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने वाला काम है, उसकी पावर है दोस्तों ये। सोच करके देखो, जब मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से किया था, आज मेरे पास खुद के द्वारा बनाया हुआ मेरा घर है, खुद का, खुद के द्वारा ली भी मेरी कार है। एक वीडियो भी दिखा देता हूँ मैं आपको कार की, है ना? थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी कुछ लोगों के अंदर जो बैठे हैं अभी, ठीक है? थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी, देखिए इसको भी, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। हो छोटी दीवी आस नहीं सी ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਪਰ ਦਿੱਤੇ हाँ शुक्र मालिका तेरा तू इन्ने जोगे कर दिते हाय शुक्र मालिका तेरा तू इन्ने जोगे कर दिते क्लियर दोस्तों? अब मेरे दूर के रिश्तेदारों में किसी पे कार हो सकती है, और मेरे चाचा मामा जितने किसी के पास खुद की कोई कार नहीं है। क्लियर जी? किसी के पास खुद की कोई कार नहीं है। सोच करके देखो, अब दम मेरे अंदर नहीं है, दम इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। मैं अगर कहीं बाहर जाके जॉब करता हूँ, क्या लग रहा है मेरा टाइम मल्टीप्लाई हो पाएगा? मैं अकेला ही काम कर सकता हूँ?
और बाहर जाके लोगों को सिर्फ ये कह सकता हूँ कुछ नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, क्योंकि मेरा टाइम मल्टीप्लाई नहीं होएगा जब। लोग ऐसे ही फिर बड़े सारे मिलेंगे, मैंने फॉरएवर करी थी, मैंने करके छोड़ दी, मैंने देखी है। सुन पा रहे हो? बड़े सारे बंदे मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, बड़े सारे मिलेंगे मुझे आज मार्केट में, बहुत सारे बंदे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं, मैंने फॉरएवर देखी है। और मैं उनको कहता हूँ मैंने प्लेन उड़ता हुआ देखा है। वो कहते हैं मतलब? मैं क्या, मैंने प्लेन उड़ता हुआ देखा है इसका मतलब ये थोड़ी मेरे पे प्लेन चलाना आ गया। तूने फॉरएवर देखी है इसका मतलब ये नहीं थोड़ी फॉरएवर से पैसे आ गए। मैं क्या, मैंने बॉडी बिल्डर देखी है इसका मतलब ये थोड़ी मेरी बॉडी बन गई। मैंने बीएमडब्ल्यू रोड पे चलती हुई देखी है इसका मतलब ये थोड़ी उसका मालिक मैं बन गया। हाँ जी, सोच करके देखो आप, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? तो ऐसे बड़ी सारी चीजें मिलेगी आपको मार्केट के अंदर दोस्तों, मैंने देखी है। आप ना जिम जाना है, बॉडी बनानी है, आप जिम चले जाओ, 2 साल तक एक्सरसाइज ना करना, बॉडी बिल्डर को देखते रहना कि किस किस की बॉडी बनेगी। हाँ जी, किस किस की बॉडी बन जाएगी बताओ? आपको कार चलाने सीखनी है, कंडक्टर साइड बैठ जाना, स्टेयरिंग मत पकड़ना, 3 साल तक बैठे रहो, 3 साल तक किस किस कौन कौन कार चलाना सीख जाएगा? सीखेगा कोई हम में से? नहीं सीखेगा। बड़े सारे मिलते हैं, मैंने फॉरएवर देखी है। आज मुझे कोई एक क्वेश्चन करे, मैं उसके 10 आंसर दे दूं दोस्तों। सुन पा रहे हो? बड़े सारे ऐसे भी मिलेंगे, मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी, तू अब जा रहा है, मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी। अब बड़े सारे बंदे 10th क्लास में स्टडी करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वहां पे टीचर की गलती होती है, उन बच्चों की खुद की गलती होती है, उन बच्चों की खुद की गलती होती है, टीचर की गलती नहीं होती। पता बाद में क्या कहते हैं? जो एग्जाम में एग्जामिनेशन था ना, एग्जाम आया था जो, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। समझ पा रहे हो? क्वेश्चंस की गलती निकाल देंगे, कुछ कुछ एग्जाम की गलती निकाल देंगे, कुछ टीचर की गलती निकाल देंगे, कभी खुद की गलती नहीं निकालेंगे। जबकि 100 में से अगर 10 बच्चे फेल हो गए और आपको अपने छोटे भाई को या अपने बच्चों को 10th क्लास करानी है, हम जितने बैठे कितने बच्चे, कितने बंदे हमें से अपनी फैमिली वालों को 10th क्लास करनी बंद कर देंगे? नहीं भाई, 10th क्लास में तो हमारे दूर का रिश्तेदार फेल हो गया था, हम पता क्या करेंगे, उसने पढ़ाई नहीं करी होगी। समझ पा रहे हो? हमारे किसी पर्सन की मैरिज हुई, हमारी दूर की रिश्तेदारी में, किसी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अब आपके घर वाले आपकी मैरिज करेंगे, आप क्या कहोगे? नहीं, दूर के रिश्तेदार ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, मैं कैसे शादी कर लूं? भाई वो उन दोनों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग थी, या तो उस लड़की की गलती होगी, उस लड़के की, वो उन दोनों को पता है किसकी गलती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपकी मैरिज होगी आपके साथ भी सेम होएगा। हाँ जी, 1% लगाओ, हो सकता है, पर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे। अब ये थोड़ी शादी करनी बंद हो जाएगी, इंडिया में हो जाएगी शादी, तो तब भी होएगी दोस्तों। 100 में से चाहे 5 मैरिज फेल हो जाए, 3 ने हस्बैंड को छोड़ दिया, 2 ने वाइफ को छोड़ दिया, सोच करके देखो। रोड पे पर्सन चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े सारे बंदे, या चलने वाले की गलती थी, जो पैदल चल रहा था, या जो जिसने उसको उड़ाया, या उसकी गलती, दोनों में से एक की गलती तो हो सकती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग रोड पे चलना बंद कर देंगे, रोड की गलती थोड़ी है वहां पे। अब बड़े सारे बंदे फॉरएवर में आते हैं, मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी। और हम पता क्या कहते हैं, मैं मेरे चाचा के मामा की बुआ की बेटी की ननंद की देवरानी ने भी फॉरएवर करी थी, पता नहीं कितना लंबा रिश्ता निकाल के लेकर के आते हैं। है ना? उसका कुछ बना नहीं। सोच करके देखो, मुझे बहुत मिलते हैं, मैंने 2 साल फॉरएवर करके छोड़ दी, ऐसे मिलते हैं। मैं उनको पता क्या कहता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता, 2 साल में तूने अपने फ्रंट में कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए, कितने बनाए? वो कहता है एक भी नहीं बना। मगर फिर तूने फॉरएवर थोड़ी करी है भाई, तूने फॉरएवर नहीं छोड़ा, फॉरएवर ने तुझे छोड़ दिया, कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। दुनिया बहुत बड़ी है, बाद में जो बंदे जा रहे हैं ना, बाद में वो रिटर्न आएंगे, बहुत सारे बंदे बाद में रिटर्न आएंगे दोस्तों, याद रख। क्लियर जी? तो नेक्स्ट चलते हैं, ये समझ आया टाइम इज मनी क्या होता है? समय ही पैसा है दोस्तों। क्लियर जी? नेक्स्ट चलते हैं, इस बिजनेस के अंदर इतना पैसा क्यों है?
क्या सीक्रेट है ऐसे बिजनेस का, इतना पैसा आता है ना? 1 डेढ़ 2 साल में बंदा लाख रुपए कमा लेता है। क्या रीजन है इस चीज का? फॉरएवर इतना पैसा देती क्यों है? और बाहर 1 डेढ़ 2 साल बंदा जॉब करता है 10,000 से, वो सिर्फ 1 साल में 5% बढ़ती होगी जॉब। क्लियर दोस्तों? अब 2 चीजें समझाऊंगा मैं आपको, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को बड़े अच्छे से देखना दोस्तों। क्लियर जी? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी सबसे पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों। प्रोडक्ट बनता है। अब सबसे पहले जब प्रोडक्ट बना, फॉर एग्जांपल कोका कोला है, के हिंदी में समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, देसी लैंग्वेज में। एक कोका कोला है, आउट ऑफ कंपनी की कंट्री का ब्रांड है। अब कोका कोला बना, उन कोका कोला कंपनी वालों ने इंडिया का एक टॉप का बंदा उठाया जो बहुत रिच था, उसने करोड़ों रुपए दे करके उसकी क्या ले ली, फ्रेंचाइजी ले ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब पूरे इंडिया का मालिक वो है कोका कोला का दोस्तों, एक बंदा जिसने करोड़ रुपए लगा के उसकी क्या ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, करोड़ों रुपए लगा करके। अब इसको इंडिया में अपना बिजनेस करना है, कैसे करेगा? इसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ले ली, अब ये क्या करेगा, इंडिया में स्टेट देखेगा, कितने स्टेट है, कितने स्टेट है, 28 स्टेट। अब ये पर्सन इंडिया के 28 स्टेट से 28 बंदे उठाएगा जिन्हें 40-50 लाख रुपए में अगेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा। हरियाणा में एक बंदे को दे दी, पंजाब में एक को दे दी, हाँ जी, यूपी में एक को दे दी। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में एक बंदा उठाएगा, उसको 30-40 लाख रुपए की क्या देगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा एक स्टेट के अंदर एक बंदे को, जिनको बोलते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट के अंदर लगभग लगभग आइडिया लगाओ कि 20-25 सिटी होती है, 20 से 25 सिटी होती है, सिटी गांव की बात नहीं कर रहा, सिटी होती है, सिटी। क्लियर दोस्तों? अब ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर 20-25 सिटी के अंदर जाएगा और वहां से होलसेल उठाएगा, किसी को 2 लाख का माल देगा, किसी को 5 लाख का, किसी को 8 लाख रुपए का माल देगा, इस तरीके से कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये आया है मार्केट के अंदर। किसी ने 2 लाख कर लिया, 5 लाख कर लिया, 10 लाख कर लिया, वो बंदे होलसेलर बन जाएंगे। अब ये जो होलसेलर है, ये गांवों में खुद जाएंगे, अपने बंदे भेजेंगे टीम बना के, 10 बंदों की टीम इधर भेजी, 10 की इधर भेजी, 10 की इधर भेजी, 10 की इधर भेजी, सैंपल देंगे वहां पे, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नया है, और जिसको बोलते हैं दोस्तों रिटेलर। फिर वो प्रोडक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, कि रिटेलर के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद ऐसे चलते हैं बिजनेस, रिटेलर के पास दोस्तों वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। अब रिटेलर के पास दोस्तों जब प्रोडक्ट पहुंच गया, अब इस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को एक चीज समझ आई कि प्रोडक्ट दुकानदार तक पहुंच चुका, पहुंचाना कहाँ है, लोगों तक। कैसे पहुंचेगा? तो लोगों तक पहुंचाने का सबसे आसान, सबसे जल्दी माध्यम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट दोस्तों। अब ये भाई साहब देखेगा कि इंडिया में ऐसा कौन सा बंदा जो टॉप पे चल रहा, जिसको प्रेजेंट में लोग ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो ये उस भाई साहब को देखेगा जिसपे क्या करा देगा, ऐड करा देगा, एडवर्टाइजमेंट। बड़े ब्रांड ऐसे काम करते हैं दोस्तों। इसके बाद कस्टमर को जाके पता चलेगा मार्केट में कोई कोका कोला आई है, और ये कस्टमर जाएगा इस रिटेलर के पास, प्रोडक्ट लेगा, रिटेलर पे खत्म हो जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, इस पे खत्म हो जाएगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, इस पे खत्म हो जाएगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, इस पे खत्म हो जाएगा, ये आउट ऑफ कंट्री फोन करेगा, माल इतना भेज दो जी। ऐसे चलता है ट्रेडिशनल बिजनेस। अब इस भाई साहब ने करोड़ रुपए लगाए, क्या समाज सेवा करने के लिए कमाए, पैसे कमाने के लिए लगाए। इसने पैसे कमाने थे, इसने भी कमाने थे, इसने भी कमाने थे, और ये ऐड देने वाला ही तो करोड़ रुपए ले गया, सिर्फ ऐड करी। ऋतिक रोशन डर के आगे जीत है जी। जूही चावला ऐड करती है, केस किंग तेल लगाओ, बालों को घना काला लंबा पाओ। मैंने जाके सर्च किया गूगल पे, जूही चावला हस्बैंड पिक, निकल गया उसके हस्बैंड एक डॉक्टर है और उनके खुद बाल नहीं है, और उनकी वाइफ क्या कर रही है जी, बालों को लंबा करो, काले करो। सोच करके देखो, मतलब ये चीजें किया करो। और हम भाई साहब जूही चावला के फैन बैठे हैं यहाँ पे, हम केस किंग तेल लगाएंगे और जूही चावला को अमीर बनाएंगे। क्लियर दोस्तों? ये बहुत तगड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे चलता है। फॉरएवर ने सब कुछ कट कर दिया, सब हटा दिया, साइड करो सब। फॉरएवर ने प्रोडक्ट बनाया, आप आए, 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, और आपने सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस किया, सेम डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉरएवर ने आपको दे दी। फॉरएवर कह रही है आप मेरे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो,
आप भी मेरे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप भी मेरे होलसेलर हो, आप भी मेरे रिटेलर हो, और आज से पहले कभी आपने फॉरएवर की टीवी में या न्यूज़ में कहीं कोई ऐड भी नहीं देखी होगी। फॉरएवर कह रही है वो शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, वो जूही चावला आप ही हो। एडवर्टाइज़मेंट भी क्योंकि हम ही कर रहे हैं। यानी जो 70% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना था, अब वो 70% पैसा दोस्तों हमारी पॉकेट में आ रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कोई भी पर्सन आया कस्टमर बन के वो प्रोडक्ट लेगा हमसे, उसके बाद इस भाई साहब को हम बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। और यहाँ पे ये कस्टमर पिछले आप बैठे हो बड़े सारे बंदे जो नहीं बैठे हो, आप कोलगेट यूज कर रहे हो, कोई पेप्सोडेंट यूज कर रहा है, कोई पतंजलि यूज कर रहा है, क्या उस कंपनी ने आपको पैसे कमाने का ऑप्शन दिया? क्या पिछले 20 साल से हमारा ब्रांड यूज कर रहे हो? सोच करके देखो, कोई चिक शैम्पू यूज कर रहा होगा, कोई सनस्क्रीन से कुछ ऐसा शैम्पू आता है, एक वाटिका आता है, पहले में आते, पहले हम यूज करते थे फॉरएवर से पहले, अब तो मेरे याद भी नहीं शैम्पू बाहर कौन कौन से होते होंगे। सोच करके देखो, यहाँ पे सिर्फ इस भाई साहब को कस्टमर को एक चीज बताई जा रही है कि कष्ट कष्ट से और मर, जिसको बोला गया कस्टमर, कष्ट से और मर, बात खत्म यहाँ है। कस्टमर, इसको पैसे कमाने का ऑप्शन जिंदगी भर नहीं दिया जाता, जिंदगी भर इससे पैसा लेके जा जाता है। आप कोका कोला, डियो, है ना, पता नहीं कब से यूज कर रहे होंगे। बचपन से आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने कोका कोला मंगाई, डियो मंगाई, स्प्राइट मंगाई, क्या उस कंपनी ने आपको कभी कहा भाई आप हमारे साथ बिजनेस भी कर सकते हैं? नहीं कहा दोस्तों। आपसे सिर्फ पैसा जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा आपके पास। और फॉरएवर आपको कह रही है कि अगर आपका कोई बंदा प्रोडक्ट यूज करता है, उसको अच्छा लगता है, आप उसको ट्रेनिंग लगो 5 दिन की, 2cc समझाओ, उसको सेम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो। सोच करके देखो कि ऐसा बिजनेस जहां पे कंपनी फॉरएवर में एक कस्टमर को भी पैसे कमाने का मौका दे रही है, जबकि बाहर तो किसी कंपनी ने दिया ही नहीं आज तक। आप 20 लाख रुपए की कार ले आओ, सेम कार उस एजेंसी से किसी और को दिलवा दो, कितने पैसे आएंगे? कितने पैसे आएंगे? कुछ भी नहीं। फॉरएवर में आओ, आप सिर्फ एक एलोवेरा जेल किसी और को दिलवा दो, आपको 25% आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, 25%। अगर 20 लाख की कार दिलवाए, 25% कितना होता है 20 लाख का? 5 लाख रुपए। ये 10 लाख का 25% 2.5 लाख हो गया, 20 लाख का 25% 5 लाख हो गया। पर वो 5 लाख छोड़ दो, आपको 50,000 नहीं देंगे, 50,000 छोड़ दो, 5,000 नहीं देने के मतलब आपको, आपने आईफोन कंपनी को अपने दोस्त को एडवाइस दी, भाई ऐसे ऐसे आईफोन में लेकर के आया, उसके फीचर्स बहुत अच्छे, तो भी लिया, 2 लाख का आपने फोन बिकवा दिया। अब वो दुकानदार कितने परसेंट आपको देगा? कुछ भी नहीं। बी प्रैक्टिकल दोस्तों। हम बड़ी सारी एडवाइस लोगों को देते हैं, बड़ी सारी एडवाइस दे रहे हैं, फ्यूचर में बड़ी सारी एडवाइस देंगे। आप अपने जो जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हो, आपको कोई बच्चा गया यार मुझे अच्छा टीचर बता, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कराता होगा, आप कहोगे यार वो टीचर बड़े अच्छे हैं, मैंने स्टडी करी है उनके पास, आप उस टीचर के पास उस बच्चे को भेज दोगे, टीचर का बेनिफिट हो गया, उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो गया, चाहे 500 रुपये हुआ, बच्चे का फायदा हो गया, उसको अच्छा टीचर मिल गया, पर आपको फाइनेंशियली क्या बेनिफिट हुआ? बी प्रैक्टिकल सोच के देखो, क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो, हमने अपनी वैल्यू घटा रखी है, फ्री में एडवाइस देते फिर रहे लोगों को, जेब में हमारे खुद अमाउंट नहीं है, लोग कह रहे हैं तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, पहले खुद कुछ कर लो, तभी लोगों को एडवाइस दो। फॉरएवर में एडवाइस देने के पैसे आते हैं। एक वकील पैसा किस चीज का कमाता है? एडवाइस देने का ही तो पैसा कमाता है। एक डॉक्टर पैसा किस चीज का कमाता है? 500 रुपये फीस लेता है वो, कोई 1,000 रुपये लेता है, इमरजेंसी फीस 1500 2,000 लेता है। अगर जाके मिलना डॉक्टर साहब से आपको, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक एमबीबीएस डॉक्टर एक पर्ची लिख के देगा, हाँ जी पहले पूछेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, आप कहोगे ये प्रॉब्लम है, आपसे ही पूछेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, आपने बता दे, चेकअप करेगा, पर्चा लिख के देगा, लो ये आप मेडिकल से बाहर से दवाई ले लीजिए। खुद से तो उसने कुछ भी नहीं दिया आपको। किस चीज के पैसे दिए आपने डॉक्टर को? सिर्फ एडवाइस देने के, और किसी चीज के नहीं दिए। आप घर का नक्शा बनवाते हो मकान का, वो भाई साहब से एडवाइस देगा, ये मैंने नक्शा बना दिया जिसमें 3 रूम है, किचन है, टॉयलेट है, बाथरूम है, समझ पा रहे हो, ये लॉबी है, बालकनी है, पोर्च है, ये आगे खुला एरिया हो गया। आपने उसको क्या दे दिए? पैसे दे दिए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। मीटिंग खत्म कब होगी? खत्म होगी, लेफ्ट कर दो मैम, खत्म होगी, लेफ्ट कर दो आप, कोई टेंशन नहीं। ठीक है दोस्तों, आपने उनको क्या दे दिया? पैसे दे दिए। अब वहां पे भी वो एडवाइस देने के ही पैसे कमा रहे हैं।
पर आप अपनी एडवाइस फ्री में लोगों को दे रहे हैं, आपको कितना पैसा आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फॉरएवर में भी आप एडवाइस देने के पैसे जनरेट कर सकते हो, कमा सकते हो। क्लियर दोस्तों? अब एक चीज समझाता हूँ बड़ी डीप में, इसको समझना ध्यान से। एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं ESBI। इसको समझते हैं। ई का मतलब है कि एम्प्लॉय, मीन्स जो बंदा जॉब करता है। एस का मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉय, जो बंदा खुद का मालिक खुद होता है। बी का मतलब एक बिजनेसमैन और आई का मतलब एक इन्वेस्टर। सबसे पहले समझते हैं जॉब करने वाला कौन होता है। एक कर्मचारी, हिंदी में अगर बात करूं एक कर्मचारी बोलते हैं। अब तीन चीजें फिक्स यहाँ पे हैं। ये भाई साहब किसी और के लिए काम करता है। पहली चीज, जॉब करने वाला खुद के लिए काम नहीं कर रहा, किसी और के लिए काम करता है। निश्चित वेतन या सैलरी पर निर्भर होता है, फिक्स इनकम पर निर्भर होता है। तीसरी चीज ये भाई साहब समय के बदले पैसा कमाता है। तीन चीजें फिक्स होती है। एग्जाम्पल, नौकरी करने वाले लोग दोस्तों, जो भी पर्सन हम में से जॉब करता है, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, एक फिक्स इनकम पे काम कर रहे हैं, और हम अपना समय दे करके पैसे जनरेट कर रहे हैं दोस्त। ये तीन चीजें दिमाग में डाल लीजिए, ये फ्यूचर में अगर करने की सोच रहे हो आप। क्लियर दोस्तों? सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? एक सब रोजगार, जो खुद का रोजगार करता है, ये खुद के लिए काम करता है। अगर वो खुद काम न करे, उसकी इनकम बंद हो जाती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर अगर काम न करे उसकी इनकम बंद, वकील अगर काम न करे उसकी इनकम बंद, फ्रीलांसर अगर काम न करे उसकी इनकम बंद, शॉप ओनर काम न करे उसकी इनकम बंद। समझ पा रहे हो? शॉप ओनर, एक भाई साहब एग्जाम्पल लेते हैं, उसके दादाजी ने दुकान खोली थी, आज उन्होंने शोरूम बना दिया बहुत तगड़े लेवल पे छत्तीसगढ़ के अंदर। क्लियर दोस्तों? 40 साल दादाजी ने दिए, 40 साल पापा जी ने दिए, 20 साल पोते को हो गए बैठे हुए, टोटल कितने हो गए? 100 साल। छोटी सी दुकान से उन्होंने बड़ा शोरूम बना दिया छत्तीसगढ़ में। कोई भी दुकानें होगी ऐसी बड़ी सारी जो कहते हैं हमारी 100 साल पुरानी दुकान है, और उस दुकान पे स्पेशल फोटो भी लगी हुई होगी, दादाजी की पापा जी की, हार भी चढ़े हुए होंगे वहां पे। अब एक दुकान जिसको 100 साल हो गए ऑलरेडी, छोटी से बड़ी भी बना दी दोस्तों, तीसरी पीढ़ी बैठी है आज वहां पे, तीसरी पीढ़ी। क्या 100 साल किसी काम को देना बच्चों का खेल है? उसके रग रग में वो बिजनेस समा रहा है। पर 100 साल देने के बाद और तीसरी पीढ़ी के बैठने के बाद सिर्फ उस दुकान को एक दिन के लिए बंद कराओ, कितना पैसा आएगा? कराओ एक दिन के लिए बंद, कितना पैसा आएगा? हाँ जी, कितना पैसा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपको नॉलेज है ना फॉरएवर में, आप बड़े से बड़े दुकानदार को, शोरूम वाले को ज्वाइन करा सकते हो अपने साथ। ये वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे ये मॉडल इतना तगड़े लेवल पे है, अगर आपने इसको डीप में नॉलेज ले ली क्या चीज़ होती है। मीन्स एक सेल्फ एम्प्लॉय भी दोस्तों जब तक काम करेगा तब तक ही उसको पैसा आएगा, और अगर काम करना बंद, पैसा आना बंद। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। जो बिजनेसमैन होता है ये सिस्टम और टीम के जरिए काम करवाता है। ये तो एक सिस्टम बना देता है, जैसे मैं मॉर्निंग में बताता, स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिए, हाँ जी, कहीं पे कॉलोनी काट दी, सिस्टम। ये फिर एक टीम बना लेता है, टीम के जरिए काम करवाता है ये बंदा, खुद काम नहीं करता ये। अगर वो खुद ना भी काम करे तब भी उसकी इनकम चलती रहती है। एग्जाम्पल, इसने कोई कंपनी खड़ी कर दी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, कोई मॉल, कोई मार्केट, हाँ जी, कंपनी खड़ी कर दी है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बन गया जिसके पास टीम है। ये काम नहीं कर रहा, इसको तब भी पैसा आ रहा है क्योंकि इसकी टीम काम कर रही है। इन्वेस्टर, पैसा उसके लिए काम करता है जो बंदा इन्वेस्टर होता है। पैसा इस भाई साहब के लिए काम करता है। पैसा, इनकम इन्वेस्टमेंट से आती है। जैसे प्रॉपर्टी, 50 लाख रुपए थे, प्रॉपर्टी खरीद ली। इन्वेस्टर ऐसे तो पैसे कमाते हैं। 50 लाख रुपए थे, इसने प्रॉपर्टी खरीद ली, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 5 साल बाद बेचेगा। कितने गई वो? 70 लाख रुपए की गई। कितने की? 70 लाख की। अभी प्रॉपर्टी की बात करूं, मेरे फ्रेंड है, उसने अभी एक प्लॉट लिया 50 गज का सहारनपुर में हमारे यहाँ पे, 12 लाख रुपए का। कितने का? 12 लाख रुपए का प्लॉट लिया उसने। प्लॉट वाले को दिए 5 लाख रुपए। 3 महीने का टाइम लिया कि
7 लाख रुपए मैं दूंगा 3 महीने बाद। पर सिर्फ 15 दिन बाद ही उसका कोई और ग्राहक आ गया मेरे फ्रेंड के पास कि यार प्लॉट चाहिए, उसने दिखा दिया। पता कितने का बेचा? 12 लाख का लेके उसने 14.5 लाख का। 15 दिन में कितने कमा लिया उसने? 2.5 लाख रुपये। 15 दिन में रजिस्ट्री उसने उसके नाम ही करा दी, वहीं के वहीं। अपने नाम कराई भी नहीं। सोच करके देखो, 15 दिन में 2.5 लाख रुपए पैसा था, तो पैसे से पैसा बना दिया। अब जिसके पास पैसा है ही नहीं, हाँ जी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर, पैसा लगा करके पैसा बनाना। प्रॉपर्टी परचेज कर रही, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, एग्जाम्पल। जैसे बड़े सारे बंदे होते हैं, पैसा है, वो ब्याज पे पैसा देता है, कोई 5% पे, 7% पे, 10% पे। वो क्या काम थोड़ी कर रहे हैं, पैसा उनके लिए काम कर रहा है भाई। किसी भाई साहब को उसने पैसा किस पे दे दिया? ब्याज पे दे दिया। हर महीने उसको 5,000 आ रहा, किसी 10,000 आ रहा, किसी 20,000 आ रहा, ऐसे इकट्ठे कर करके फिर उसको ब्याज आ रहा है, पैसा उसका जुगा तो है। बड़े सारे बंदे ऐसे पैसे कमाते हैं। क्लियर दोस्तों? अब ये चीजें डी में समझो, ई और एस साइड वाले एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं। जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा। बी और आई साइड वाले पैसिव इनकम बनाते हैं, यानी वो सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। अगर ये भाई साहब सो रहे हैं तब भी पैसा कमा सकते हैं। सोच करके देखो आप। क्लियर दोस्तों? अब जैसे इंस्टाग्राम पे हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क ही बना रहे हैं। हम अपने फ्रेंड्स को फोटो भेजते हैं, कई बार लाइक कमेंट शेयर क्या कर रहे हैं? नेटवर्क ही बना रहे हैं। अपने फॉलोअर्स बढ़ा बढ़ा रहे हैं, डेली कंटेंट डाल रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाए, क्या कर रहे हैं? नेटवर्क ही बना रहे हैं दोस्तों। फेसबुक के मालिक ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। व्हाट्सएप के मालिक ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। सिंगर ने कोई गाना गाया, लास्ट में क्या कहता है? लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर जाइयो जी। क्या बना रहा? वो नेटवर्क बना रहा। कोई मूवी आई है, एक्टर ने क्या बनाया? नेटवर्क बनाया है। इंस्टाग्राम पे अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है, बड़े सारे है ना रील आती है, बड़े सारे बंदे कहते हैं अगर इन इन सर ने कमेंट कर दिया, सुनील शेट्टी सर ने, तो मैं ये मूवी देखने जाऊंगी। वो बेचारे कमेंट कर भी रहे हैं, वो कह रहे ये अलग ही है ना, पता नहीं क्या ट्रेंड लोगों ने निकाला है। इन्होंने अगर कमेंट कर दिया तो हम मूवी देखने फैमिली के साथ जाएंगे, हम स्टाफ के साथ जाएंगे। वो कह रहे जाओ मैडम जी जाओ, लेकर के जाओ। सोच करके देखो आप। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हर इंसान तो नेटवर्क बना रहा है दोस्तों, तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। आप ना नेटवर्क मार्केटिंग 20 साल, 25 साल, 100 साल के बंदे को भी समझा सकते हो। 100 साल पुरानी कोई लेडीज है, ओल्ड लेडी, दादी जी, उनको नेटवर्क मार्केटिंग समझानी, कैसे समझाओगे? वो यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है बेटा, क्या कर लिया? कैसे समझाओगे? मार्केट लेके जाओ, अंगूर की रेडी पे, कुछ अंगूर गुच्छे में जुड़े हुए होंगे, कुछ गुच्छे से टूट के अलग हो चुके होंगे। हाँ जी, ज्यादा वैल्यू किसकी होती है कि जो गुच्छे में जुड़ा हुआ है, चाहे 2 मिनट पहले उससे गुच्छे से टूट के वो अलग हुआ है, साइज सेम है, मिठास सेम है। हाँ जी, सोच करके देखो। और गुच्छे से टूटते ही उसकी वैल्यू कम होगी। आप केले लेने जाते हो मार्केट के अंदर, कुछ गुच्छे में जुड़े हुए होते हैं, कुछ गुच्छे से टूट के अलग हो जाते हैं। ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? बी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जोड़ने का ही काम है। मतलब ऐसे आप ना एक अनपढ़ बंदे को भी नेटवर्क मार्केटिंग समझा सकते हो, पावर ऑफ नेटवर्क। समझ पा रहे हो? हर इंसान को आप समझा सकते हो। जिस चीज का मतलब जो हमारी वीकनेस है ना, जिस चीज से हम डरते हैं, उसे अपने वीकनेस की जगह ना अपनी स्ट्रेंथ बना लो, अपनी ताकत बना लो। जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, उसको अपनी ताकत बना लो। जैसे लोग कहते हैं बंदे जोड़ने वाला काम है, लोगों को समझा दो उसकी पावर क्या है, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। पर अगर आपको समझाना आता है तो। नहीं तो बंदे यही कह के चले जाएंगे तो बंदे जोड़ने वाला काम है, जबकि वो खुद एक बंदा है। वो खुद भाई साहब किसी दूसरे के नेटवर्क में जाके ज्वाइन हो रहा है, जब वो ज्वाइन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे बंदे काम करते हैं, हाँ जी, बस स्टैंड में बंदे काम करते हैं, हॉस्पिटल में बंदे काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में बंदे काम करते हैं। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बंदे काम ना करके भेड़ बकरी गाय भैंस काम कर रही हो? है ऐसी कोई जगह? और हम पता क्या कहते हैं? बंदे जोड़ने वाला काम है जी। सोच करके देखो, एक दुकानदार भी बंदे जोड़ रहा है भाई।
मोदी जी भी बंदे ही जोड़ रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं ना, वो कहते हैं भाइयों बहनों हमारी पार्टी को वोट दो। क्या हो रहा है? बंदे जोड़े जा रहे हैं, अगर हिंदी में समझे इसको। बंदे जोड़े जा रहे हैं भाई, सिंपल सी है। आप जिस गांव से, जिस शहर से होंगे, आपके वहां इलेक्शन होते हैं, घर घर लोग जाते हैं, लेडीज की पार्टी अलग जाती है, लेडीज लेडीज को समझाने जाती है ना। हम लेडीज लेडीज को समझाने जाएगी दोस्तों, घर घर। वो कहते हैं हमें वोट दो, अपना वो भी लगा के आते हैं पैम्पलेट, दूसरी पार्टी के आते हैं, वो उस पैम्पलेट के ऊपर अपना पैम्पलेट चिपका देते हैं। सोच करके देखो, मतलब बड़ी बड़ी पार्टी वाले भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, पैम्पलेट एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। घर घर जाके वो होम मीटिंगें कर रहे हैं। सोच करके देखो, होम मीटिंगें, वोट हमें दो, वोट हमें दो। और आप लोगों ने मिलके, ज्यादातर जिन लोगों ने मिलके एक पार्टी को वोट दे दिया, वो पार्टी जीत गई। और अगले 5 साल तक जिस बंदे को आपने जिताया, अपनी 5 पीढ़ियों को बिठा के खिला सकता है, वो इतना पैसा कमा लेगा। आपको क्या मिला जिसके पीछे आप दिन रात लगे थे? इनको जिताना है, इनको जिताना। आपको क्या गवर्नमेंट जॉब मिली है? कोई 2 4 5 लाख रुपए अकाउंट में मिले हैं? कोई 2 4 बीघा जमीन मिली हो? हाँ जी। क्या मिला? सोच करके देखो, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। दिल्ली जंतर मंतर पे स्टूडेंट को लाठियां मिली बेचारों को, और कुछ नहीं मिला। सोच करके देखो, लाठियां मिली बच्चों को और कुछ नहीं मिला वहां पे। लड़कियों पे भी घुमा रखी उन्होंने लाठियां, लड़कों पे भी किसी को बख्शा ही नहीं। बिहार में देखो क्या हाल कर रखी है। मतलब वो बच्चे अपने हक के लिए, जिन्होंने दिन रात पढ़ाई करी है, मोटे मोटे चश्मे लगे जिनके, वो अगर बोलने जा रहे हैं घुमा दो लट। चलो जी। सोच करके देखो, और आप कहते हैं हम इस पार्टी को जीतेंगे। भाई अपना कैरियर बिल्ड कर लो, ठीक है। वहां पे ज्यादा लोग वोट देते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। मैं अपने सरसावे की बात करूं, मेरे चाचा के फ्रेंड है, आज से 10 साल पहले इलेक्शन हुए थे, तब वो चेयरमैन के में खड़े। वो बंदा ना हॉस्पिटल में, मतलब छोटे मोटी जॉब करता था, उसने अपना मेडिकल शॉप खोला। उस मेडिकल शॉप पे लोग 10 रुपए की, 20 रुपए की दवाई लेने आते थे। जैसे आपने देखो, मेडिकल शॉप पे कोई बंदा जाता है, भाई बुखार हो रहा है खुराक दे दे, सर में दर्द हो रहा है खुराक दे दे 20 रुपए की। किसी को 20 रुपए की दवाई देता था वो, किसी को 10 रुपए की, किसी को 15 रुपए की। और उसके माइंड में एक आइडिया आया कि यार मुझे इलेक्शन में खड़ा होना। कुछ जमीन उसके पास थी, उसने जमीन बेची, सरसाव में कुछ लोगों को पैसा लगाया इलेक्शनों में, और वो बंदा क्या बन गया, चेयरमैन बन गया। आज 10 साल हो चुके, अब वो चेयरमैन नहीं है। थर्ड जो अब से पहले थी, 2 बार कोई और बन चुका, इस बार कोई और है, उससे पहले कोई और था, उससे पहले उसका नंबर था, मतलब अब से थर्ड नंबर पहले। 10 साल हो चुके। तो सरसावा के अंदर हमारे आज प्रेजेंट के अंदर जो इंसान 10 15 20 रुपए की दवाई बेच रहा था, 15% प्रॉपर्टी उसकी खुद की सरसावा के अंदर है। 15% प्रॉपर्टी। अपने लड़के को उसने 1.5 करोड़ का शोरूम ओपन करके दिया। 1.5 करोड़ का, सोच करके देखो। क्योंकि मेरे चाचा का बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमारे घर आना जाना है। अभी उसके लड़के पे ना 4.5 करोड़ का नोटिस आ रखा है कि ये बताओ ये पैसा कैसे आया। 4.5 करोड़ का, सोच करके देखो। थार निकलवाई थी उसने, BMW निकलवाई थी, ऑडी निकलवाई थी, 3 कारें एक साथ। पर कैश निकलवा ली, दिमाग कौन दे? ऊपर से नोटिस भेज दिया। अब वो लोन करवाते फिर रहा है सारी कारों का। उनका एक यहाँ पे मैरिज हो रहा है, 70,000 रुपये एक दिन का आता है। हाईवे पे उन्होंने एक बढ़िया ढाबा बना रखा है, 50,000 रुपये महीने का उसका आता है। देहरादून में 2 करोड़ का एक प्लॉट ले रखा है। और अभी सरसावा के अंदर हाईवे जो हमारे यहाँ से निकला, उन्होंने प्लॉट खरीदा है, पता कितने का? 28 करोड़ रुपए का। कितने का? 28 करोड़ रुपए का। क्या बंदा कोई अपनी लाइफ में 28 करोड़ कमा सकता है? बी प्रैक्टिकल। कमा सकते हैं? जो कहते हैं ना जॉब कर लो, जॉब कर लो, बिजनेसों में कुछ नहीं रखा। ये तो बंदे जोड़ने वाले काम है जी। 28 करोड़ का एक लोकेशन पे लिया भाई साहब ने, आज इतना रिच बंदा बन चुका है वो। 15% प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे उसकी खुद की है। सोच करके देखो। जैसे हम पता क्या कहते हैं, तो बंदे जोड़ने का काम है। बंदे जोड़ जोड़ के इलेक्शन में वो भाई साहब जीत गया। हाँ जी। सोच करके देखो, बंदे जोड़ जोड़ के वो इलेक्शन में जीत गया।
अब इलेक्शनों की तरफ भी मत चले जाना, कहीं अगली इलेक्शनों का माइंडसेट बना दे हमारा। तो सर ने इलेक्शनों में इतना पैसा है, सोच करके देखो। अरविंद केजरीवाल है, उसके घर में 2 लाख रुपए का एक पर्दा लगा हुआ है। जब ईडी की रेड पड़ी थी, 2 लाख रुपए का एक पर्दा, सोच करके देखो। फिर घर बनने में कितना पैसा लगा होगा, कहाँ से इतना पैसा? बंदे जोड़ने की पावर है दोस्तों। फॉरएवर के मैनेजरों को लाख रुपए आता है, कोई ज्यादा है लाख रुपए? ज्यादा है लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए बताओ, ज्यादा है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे किसी की 100 बंदों की टीम है, किसी की 150 बंदों की टीम है, उसने इतना पैसा क्यों कमा लिया? क्योंकि यहाँ पे 20,000 वोट है, 20,000 वोट में वो बंदा जीत गया। 8-10 हजार तो डले होंगे उसको वोट, 2-3 पार्टियां थी अलग अलग खड़ी हुई, उसने 8,000 लोगों से वोट डलवा दिया। अब जब फॉरएवर में 8,000 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे वरिंदर सर आज, उनकी महीने की इनकम 3.5 4 साढ़े 4 लाख रुपए के लगभग रहती है, उनकी टीम में आज 5,000 लोग काम कर रहे हैं। फॉर्चुनर ले चुके हैं वो इस बिजनेस से, 40-50 लाख रुपए के बीच में है फॉर्चुनर। सोच करके देखो, यहाँ पे लोगों के फोन की ईएमआई नहीं दी जा रही, 40-50 लाख तो बड़ी दूर की बात हो जाती है दोस्तों। 10,000 की जॉब नहीं मिल रही, 3.5 लाख की कमाना बहुत दूर की बात हो जाती है दोस्तों। सोच करके देखो आप। और फिर भी बड़े सारे भाई साहब इस बिल्डिंग के बाद भी ना अपने चाचा की लड़की को, मामा की लड़की को, बुआ के लड़के को, गोलगप्पे वाले को फोन करेंगे, भाई एक मीटिंग लगाई है, उसमें बताया जा रहा था लाख रुपए आते हैं। अब वो पता क्या कहेगा आपको? मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल धूम में सफेद ऐसे ही नहीं हुए, मुझे बहुत मिलते हैं। मैं क्या, पहले पासपोर्ट दिखा कर तुझे, देखिए था अमेरिका कब गया था, न्यूजीलैंड कब गया था, थाईलैंड कब गया था। बड़े सारे कहते हैं मेरे बाल धूम में सफेद नहीं हुए। मैं क्या भाई, बचपन से जुकाम होगा तुझे, या एज हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है इसलिए बाल सफेद हो गए? मुझे ना बचपन से जुकाम है, ना मुझे बुढ़ापा है, मेरे बाल काले हैं, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। तो मुझे कोई एक क्वेश्चन करे, मैं आज 50 आंसर दे दूं उसका। पर स्टार्टिंग में मैं भी आप ही की तरह था, बड़े सारे मिलते थे, पैसा पूसा कुछ नहीं होता, पैसा हाथ की मेल होती है। मैं क्या, उतार 10,000 रुपए भी मुझे चाहिए है। तो क्या, क्यों मजाक कर रहा है? मैं स्टार्ट किसने किया? पैसा तो हाथ की मेल होती है, 10,000 रुपए दे मुझे। सुन पा रहे हो? तो अगर कोई क्वेश्चन करे, मैं आज 10 आंसर दे दो। तो भाई आप लोग अपना कैरियर बनाने के लिए आए हो, अपनी लाइफ की डोर किसी और बंदे के हाथ में ना दो। बस इतना समझ लो, अगर इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ इंग्लिश वाला टीचर आपको सिखा सकता है, कोई और सिखा ही नहीं सकता। अगर मैथ सीखना है तो मैथ वाला टीचर आपको सिखा सकता है, कोई और सिखा ही नहीं सकता। और फॉरएवर अगर आपको सीखनी है, जो बंदा आपसे पहले फॉरएवर कर रहा है, सिर्फ वही आपको सिखा सकता है, कोई बाहर का नहीं सिखा सकता। जिसको फॉरएवर के एफ का और नेटवर्क मार्केटिंग के एन का नहीं पता, क्या वो बंदा आपको फॉरएवर बता देगा? फॉरएवर समझा देगा? हम बड़े सारे बंदे वो काम करते हैं, क्रिकेट खेलना सीखना है, लता मंगेशकर के पास जा रहे हैं, मैडम जी मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दीजिए। वो कहेगा मैं गाना गाना तो सिखा सकती हूँ, क्रिकेट तो मुझे नहीं आता। या गाना गाना सीखना है, सचिन तेंदुलकर के पास जा रहे, सर मुझे गाना गाना सिखा दीजिए। वो कहेगा भाई मैं क्रिकेट में परफेक्ट हूँ, गाने में मुझे गाना गाने में परफेक्ट नहीं हूँ। तो लाइफ में जो भी काम करना, उस चीज की एडवाइस से वो बंदा दे सकता है जो बंदा उस फील्ड के अंदर क्या हो, परफेक्ट हो दोस्तों। समझ आए चीजें यहाँ तक? हाँ जी, एवरीवन कर दी चैट, एक बार करना मैसेज। समझ आई यहाँ तक जितनी चीजें समझाई? बताओ समझ आया? ये सर के ऊपर से जा रही, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, वैसे बहुत इजी लैंग्वेज में। ओके जी, ओके, कर लेंगे सब मेहनत अच्छे से, बना हमारा विजन, करेंगे कुछ। बाकी प्रेजेंटेशन तो और भी रह रही है। ऑफलाइन में अगर आप होते, मैं 3 घंटे ट्रेनिंग देता आपको ये वाली। और अब जा करके ना अपने रिश्तेदारों को बराबर समझा देते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग समझा देते, तो ज्वाइन करनी चाहिए। क्लियर दोस्तों? बस वही है, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, इनको सीखो अच्छे से। पेशेंस रखो। आज के टाइम में ना जो हमारे टीम में बड़े सारे यंगर्स आ रहे हैं, यंग आ रहे हैं पर्सन, पेशेंस नहीं लोगों के अंदर है। कई बार तो मैं देखता हूँ, जैसे मैं मैसेज कर रही थी, सर मीटिंग खत्म कब होगी? मैडम आप लेफ्ट करके चले जाओ अगर आपको नहीं लगानी तो। समझ पा रहे हो? बड़े सारे मीटिंग के शुरू में कहते हैं, सर ये बताओ बस काम क्या करना है? पेशेंस नहीं लोगों के अंदर है। समझ पा रहे हो? पेशेंस नहीं है। अगर आप कोई बंदा भिखारी है, उसको 1-2 मिनट में 5-10 रुपए मिल जाते हैं, सबसे जल्दी पैसा मिल जाता है, पर सबसे कम मिलता है। दिहाड़ी मज़दूर वाले को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो 8 घंटे काम करता है, 500 मिलता है। जॉब वाले को उससे ज़्यादा मिलता है, पूरे महीना काम करता है। क्लियर जी? बिज़नेसमैन को उससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 1 साल के बाद वो पैसा कमाता है। 1 साल तक वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। इन्वेस्टर 5 साल बाद पैसा कमाता है, क्योंकि 5 साल तक पैसा लगा के वो भूल जाता है। पर हम सब भी तो बिज़नेसमैन ही बनने के लिए आए हैं। सर बस आज ही बताओ काम क्या करना है? है ना? फैमिली से कोई बिज़नेसमैन नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड बिज़नेसमैन वाला नहीं है। आज ही बताओ करना क्या है? तो भाई पेशेंस के साथ पहले सीखो और उसके बाद बिज़नेस करना शुरू करो। ठीक है दोस्तों? बाकी आज के लिए इतना ही जी, है ना? किसी और दिन मिलेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि मीटिंग फिर लॉन्ग हो जाती है ना, क्योंकि बड़े सारे हमारे साथ नए पर्सन बैठे हैं ना। ठीक है दोस्तों, बाकी अच्छे से वर्किंग करो, लर्निंग लो, अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करो, और हमारा फर्स्ट लेवल होता है दैट इज़ 2सीसी, वो अपना कंप्लीट करो दोस्तों ट्रेनिंग के बाद, ठीक है? फिर उसके बाद आपको रियल नेटवर्किंग की पावर बताएँगे, कैसे आप एक नेटवर्क बना के कैसे आप अपना पैसा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी मिलते हैं जी, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी लाइफ फॉरएवर।